हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गणित। आओ करें और सीखे कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए। तो इसमें हमने 10 क्रमांक तक के क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम करेंगे क्रमांक 11 वाले प्रश्न, और ये है गतिविधि घटाना। ठीक है, तो घटाना वाली गतिविधि करने के लिए हम जैसे ये लिखा 18 में से 5 घटाना है, तो यहाँ पे इकाई के नीचे इकाई लिखनी है और दहाई के नीचे दहाई। तो यहाँ दहाई नहीं थी इसलिए कुछ भी नहीं आया है। अब 8 में से 5 घटाना है, तो हम 8 लाइनें खींच के 5 लाइनें मिटा सकते हैं, या 8 बटन ले ले तो कुल 8 बटन ले लें और उसमें से 5 निकाल सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर सीधे भी कर सकते हैं, उंगली से गिन के भी 8 उंगली गिन लो और 5 उसमें से कम कर लो, या 5 के आगे 8 गिन लो। ये सारी विधि से आप कर सकते हैं। तो 8 में से 5 घटेंगे या 8 में से 5 कम होंगे तो कितने बचेंगे? 5 के बाद 6, 7, 8, 3 बचेंगे। ठीक है, 3 बचेंगे, है ना। इसको ऐसे गिनते हैं, 5 तक तो पता है कि 5 तक तो है, फिर 6, 7 और 8। ठीक है, 6, 7 और 8 इसे उंगली में गिन लेंगे क्योंकि हमें 8 तक ही गिनना था। तो 6, 7 और 8, तो 3 बचे। ठीक है, एक में से कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो एक का एक ही आएगा, तो ये हो गए 13। उसी प्रकार 37 में से 6 घटाना, तो ऊपर 7 है, 7 में से 6 घट जाएंगे तो एक बचा, यानी यहाँ पे 3 का 3 क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है। यहाँ 22 में से 1 घटाना, तो 2 में से 1 घटेंगे तो एक बचा, और ये 2 का 2 आ जाएगा। 6 में से 4 घटाना, तो 6 में से 4 गए तो बचा 2। ठीक है, और 5 का 5 आ जाएगा, है ना। ये जैसे 4 है, 4 के बाद गिने 5 और 6, 2 बचे। ठीक है, ये 5। इसके बाद अगला है 46 में से 5 घटाना, तो 6 में से 5 गए तो 1, और ये 4 का 4 क्योंकि यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है। 9 में से 8 घटाना, तो 9 में से 8 गए तो एक बच्चा, ऊपर का बचा 5। इधर 8 में से 8 घटाना, तो 8 में से 8 ही चले गए तो क्या बचा? कुछ भी नहीं, 0, और ये 4 का 4, तो यहाँ 40 आ जाएंगे। 90 में से 6 घटाना, तो 9 में से 6 गए तो कितने बचे? 6 के बाद 7, 8, 9, 3 बचे। ठीक है, और ये 8 का 8 आ जाएगा, तो ये होगा 83। उसी प्रकार हमको यहाँ पर घटाकर यहाँ लिखना है। तो 17 में से 6, ठीक है, 17 में से 6 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे? 11। कितने बचेंगे? 11। अब 57 में से 4 घटाएंगे, है ना। यदि आप ऐसे नहीं घटा सकते तो आप यहाँ ऐसे लिख भी सकते हो कि 57 में से 4 घटाने। ठीक है, 57 में से 4 घटाने, 4 यहाँ आएगा क्योंकि इस संख्या का ये इकाई और ये दहाई है, और इस संख्या का ये इकाई है, तो इकाई के नीचे इकाई लिख दी। 7 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचे? 4 के बाद 5, 6, 7, 3 बचे, और ऊपर से बचा है 5, तो यहाँ पे हुए 53। ठीक है, अब 74 में से 7 घटाने, तो 8 में से 7 घटा तो एक बचा, और 7 का 7। उसी प्रकार 67 में से 5 घटाने, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 5 के बाद 6 और 7, 2 बचे यहाँ, तो और ये 6 का 6 क्योंकि यहाँ दहाई के स्थान पर कुछ भी नहीं है। 35 में से 2 घटाना, 5 में से 2 गए तो 3 बचा, और 3 का 3। उसी प्रकार 87 में से 7 घटाना, तो 7 में से 7 गए तो क्या बचा? कुछ भी नहीं, 0, और ये 8 का 8 आ जाएगा। वैसे ही 26 में से 4 घटाना, तो 6 में से 4 घट गए तो बचे 2, और यहाँ पे आ गया 2, 22। 25 में से 0 घटाना, 0 मतलब तो कुछ भी नहीं, तो 25 में से कुछ नहीं घटाना, तो 25 का 25 आ जाएगा। उसी प्रकार 38 में से 2 घटाने हैं तो आ जाएगा यहाँ पर 36। ठीक है, और यहाँ पे और उसी प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं। 4 में से 4 घटाना है तो 0, और 3 का 3, है ना। 3 का 3 इसलिए आया कि यहाँ नीचे कुछ भी नहीं घटाने का। उसी प्रकार 8 में से 8 घटाना है तो 0 और 2। उसी प्रकार से 6 में से 3 घटाना है तो 3 और 4। 7 में से 5 घटाना तो 2 और 6। 6 में से 2 घटाना तो 4 और 6। ठीक है, अब इसके आगे है आओ करिए और सीखे 12 क्रमांक वाला, और गतिविधि घटाना है। 2 अंक की संख्या घटाना है तीलियों से, तो आपको तीलियां ले लेनी है और फिर 2 अंकों की संख्या घटाना। यहाँ जैसे दे रखा है 47 में से 13 घटाना है, तो यहाँ 47 के लिए 10-10 के 4 बंडल ले लिए, है ना। इकाई के स्थान पे तो 7 है और दहाई के स्थान पर 4 है। 4 बंडल जो 10-10 के हो गए दहाई के लिए,
और ये 7 तीलियां ले लिए। उसी प्रकार यहाँ पर 13 है, 13 घटाना इसमें से, तो 13 के लिए इकाई के स्थान पर 3 है और दहाई के स्थान पर 1 है, तो एक बंडल 10 का ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 7 में से 3 घटा है, तो ये इकाई 7 थी, इसमें से 3 घटा है तो बच गए 4, है ना। 7 में से 3 हटा लिए, घटा दिए, तो 4 बच गए। उसी प्रकार 4 बंडल जो 10-10 के थे, इसमें से एक बंडल घटा दिया तो 3 बचे हैं। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो बच्चों, या फिर सीधे कर सकते हो कि 7 में से 3 घटा दिया तो 4 बच गए, 4 में से 1 घटा दिया तो 3 बच गए। ठीक है, अब इसके बाद नीचे क्वेश्चन है 6 में से 8 घटाना है और 5 में से 2 घटाना। तो 6 में से 8 नहीं घटेंगे, 6 छोटी संख्या और 8 बड़ी संख्या है ना, 6 छोटी और 8 बड़ी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इधर से एक उधार लेना पड़ेगा इस 5 में से। तो 5 तो दहाई के स्थान पर है, तो दहाई के पास तो कैसे होते हैं, 10-10 के बंडल होते हैं ना। तो इसके पास 5 बंडल कैसे हैं, ये 10-10 के, तो इससे एक उधार लेंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, इससे 10 मिलेंगे, है ना, 10 मिलेंगे। तो 10 6 के साथ जुड़ जाएंगे, 10 जो है वो 6 के साथ जुड़ जाएंगे, तो ये 10 और 6 जुड़ गए तो हो गए 16। तो यहाँ कितने हो जाएंगे बच्चों, 16, क्योंकि हमने दहाई से उधार लिया है। तो दहाई से जो एक जो आएगा, ये देखो यहाँ पे दहाई से एक बंडल आएगा ये, और ये 10 का होगा, तो 10 इसके साथ 6 के साथ जुड़ जाएंगे, तो 10 और 6 हो जाएंगे 16। 16 में से 8 गए तो बच्चे 8। ठीक है, 16 में से 8 गए तो बच्चे 8। अब यहाँ पर क्या बचा है, इसने 5 ने एक उधार तो यहाँ दे दिया था, इसके पास बचा 4, 4 में से 2 गए तो बचे 2। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है 67 में से 39 घटाना है। 67 में से 39 घटाना है, तो 7 में से यहाँ पे इकाई में 7 में से 9 घटाना है। तो 7 तो छोटी संख्या और 9 बड़ी संख्या होती है, तो छोटी में से बड़ी संख्या नहीं घटेगी। इसके लिए हमें इधर इस ऊपर वाली संख्या के पास वाली संख्या से उधार लेना पड़ेगा। तो ये जो 7 है उधार ले लेगा 6 से, है ना, ये 6 से उधार ले लेगा, तो 7 से कितना हो जाएगा, 17, क्योंकि इधर से तो 10 आया है ना, तो ये 17 हो गया। अब 17 में से 9 घटाएंगे, तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आ गए हैं 8। कितने आएंगे, 8। अब यहाँ पे इसने एक उधार दे दिया तो ये बच गया 5, 5 में से 3 गए तो बचे 2। ठीक है, ये हो गया 28। अब अगला जो है यहाँ पे इकाई के स्थान पे 7 है और नीचे भी 7 है, तो 7 में 57 में से 27 घटाना है ना, 57 में से 27 घटाना है, तो 7 में से 7 गए तो बचे 0। ठीक है, और 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेंगे 3। ठीक है, उसी प्रकार अगला जो है 73 में से 55 घटाना है, तो यहाँ पे इकाई में 3 में से 5 घटाना है, तो 3 जो छोटी संख्या और 5 बड़ी है, ये घटेगा नहीं, तो इधर से उधार लेगा, तो ये 3 से कितना हो जाएगा बच्चों, 13। 13 में से 5 घटाएंगे तो 5 के बाद गिन लो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8 बचे, है ना, 8। और ये इसने एक उधार दे दिया तो यहाँ पे बच गया 6, 6 में से 5 गया तो बचा 1। इसी प्रकार अगला जो है 67 में से 47 घटाना है, तो यहाँ पे भी 6 छोटी संख्या 7 बड़ी है, तो ये उधार ले लेगा, 6 से हो जाएगा 16, 16 में से 7 गए तो बच्चे 9। ठीक है, इसने उधार दे दिया, हो गया 7, 7 में से 4 गए तो 4 के बाद 5, 6, 7, 3 बचे। ठीक है, अब यहाँ पे उसी प्रकार है 67 में से 58 घटाने हैं, तो यहाँ पे 7 छोटी और 8 बड़ी संख्या है, ये इधर से उधार ले लेगा, 7 से 17 हो जाएगा, 17 में से 8 गए तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 बच्चे 9। ठीक है, इसने एक उधार दे दिया तो ये 5 हो गया, 5 में से 5 गए तो बच्चे 0। ठीक है, उसी प्रकार अगला जो है 8 में से 9 घटाना है, यहाँ पे ये 88, 8 पे 8 88 और ये 69 है ना। 8 में से 9 नहीं घटेंगे, 8 छोटी 9 बड़ी है, इधर से उधार ले लेगा तो 8 से 18 हो जाएगा। ठीक है, 8 से 18 हो जाएगा, तो 18 में से 9 गया तो बचा 9, और इसने उधार दे दिया तो 8 से 7 हो गया, 7 में से 6 गया तो बचा 1। ठीक है, उसी प्रकार 97 में से 39 घटाने तो फिर नहीं घटेगा, यहाँ पे 7 छोटा है 9 बड़ा है, तो यहाँ पे उधार लेना पड़ेगा, ये 7 से हो जाएगा 17। ठीक है, 7 से 17 हो जाएगा, क्योंकि 9 इसको एक उधार दे देगा और ये 9 हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे 17 में से 9 घटाएंगे, 17 में से 9 घटाएंगे तो बचेंगे 8, और यहाँ पे 8 में से 3 गए तो बचे 5। ठीक है,
उसी प्रकार अगला है 4 में से 6 घटाना, यहाँ पे 74 है, नीचे 36 है, 7 से एक उधार ले लेगा तो 7 से हो गए, ये 7 से तो 6 हो जाएगा और ये 4 से हो जाएगा 14। अब 14 में से 6 घटाएंगे, 14 में से 6 घटाएंगे तो बचेंगे 8 और 6 में से 3 गया तो बचा 3। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है 9 में से 9 घटाना, यहाँ पे 89 है और नीचे 69 है, 9 में से 9 गए तो बचे 0, 8 में से 6 गया तो बचा 2। ठीक है, उसी प्रकार है 59 में से 48 घटाना है, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इकाई की संख्या, इकाई में ऊपर वाली बड़ी हो या नीचे वाली। यदि ऊपर वाली बड़ी है तो आसानी से घट जाएगा, यदि ऊपर वाली संख्या छोटी है तो हमें उसके पास वाली से, उसकी दाई वाली से उधार लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऊपर वाली संख्या 9 है और नीचे 8 है इकाई के स्थान पर, तो 9 में से 8 आसानी से घट जाएगा। 9 में से 8 गए तो बच्चा 1, 5 में से 4 गया तो बच्चा 1। उसी प्रकार जो आखिरी वाला सवाल है इसका 68 में से 59 घटाने हैं। ठीक है, 68 में से 59 घटाने, तो 8 में से 9 क्या घटेंगे, नहीं है ना। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यदि 8 संख्या है, 8 कोई चीज है, तो इसमें से हम 9 कैसे घटा सकते, नहीं घटा पाएंगे, इसलिए हमें इधर वाली से उधार लेना पड़ता है। तो 8 से हो जाएगा 18, 18 में से 9 गए तो बच्चा 9 और ये 6 से हो गया 5, 5 में से 5 गया तो बच्चा 0।